जो जानकारी है वो अपने जीवन में उतारे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसी उपदेश को अपने जीवन में उतारना ऐसे बहुत कम मिलेंगे। तो जीवन में उतारने से ही बात बनती है। केवल उपदेश सुन लेने मात्र से या सुना देने मात्र से तो बात नहीं बनती। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मज्ञान न बहुत प्रवचन करने वाले को होता, न बहुत सुनने वाले को होता, न बहुत बुद्धिमान को होता। आत्मा जिसका वर्ण कर लेती है। किसका वर्ण करती? जो तन्मयता पूर्वक साधन में लगा है। गुरु कृपा हुई मोक्ष मूलम, गुरु कृपा, आत्मबोध हो गया। इसलिए सुनो और नाम जप करो और अपने आचरण में उतारो, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है भोगों का त्याग करना, कठिन है परिवार की ममता का त्याग करना, कठिन है शरीर की अहमता का त्याग करना। ये साधना के द्वारा त्याग हो गए तो भगवान तो हमारे हैं। और सही पूछो तो क्या मोक्ष होना है, किसका मोक्ष होना है? क्योंकि आत्मा न कभी बंधन को प्राप्त हुई थी, न बंधन में है, न बंधन को उसे कोई प्राप्त होगा। वो तो जीवन मुक्त है। भ्रमवश हमने अपने को शरीर मान लिया, बस यही भ्रम मिटाना है। आत्मा कभी बंधन को प्राप्त नहीं हुई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा। बोली यद्यप झूठी है तो छूटत कठिन है, छूटना कठिन है। यही छूट जाए तो मोक्ष और भगवत प्राप्ति हो जाए। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसी के लिए गुरुजनों की शरण में होकर के स्वाध्याय करते हुए, सत्संग करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए और अच्छे आचरणों के द्वारा हम अध्यात्म की यात्रा पूर्ण करते हैं। विपिन कुमार जी जयपुर से। महाराज जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, फिर हम अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर देने के बाद और नियमित नाम जप करने के बाद भी गलतियां क्यों कर बैठते हैं महाराज जी? ये समर्पण में कमी। हाँ, हमें ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान सही ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान ही है। जिस दिन सही ज्ञान हो जाएगा उस दिन, वही तो अभी हम पीछे बोल रहे थे कि जानकारी तो बहुत है हम सबको, लेकिन जानकारी का प्रयोग नहीं है। वो प्रयोग तभी होगा जब हम भजन करेंगे, जब नाम जप करेंगे, खूब नाम जप करेंगे, शुद्ध ज्ञान हो जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराश्रयिते इंद्रिया। ज्ञान का मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना। इंद्रियां और मन जो भोगों में जा रहे हैं वो भगवान की तरफ चलने लगे। अब बिना भोग के चिंतन के भोग नहीं हो सकता। किसी भी क्रिया के पहले उसका चिंतन होता है। आप देखो ना, चलो भोजन पाया जाए, अब भोजन का पहले चिंतन होगा, तब पाने बैठेंगे आप। कोई भी क्रिया, चलो अब भजन करें, पहले चिंतन होगा, फिर आप क्रिया करेंगे। कोई भी क्रिया के पहले चिंतन होता है। यदि हम भगवान की शरण में है तो हमारा चिंतन भगवान का ही होना चाहिए, भोगों का नहीं। पर ऐसा नहीं है, भोगों का चिंतन होता है। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते सूप जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, विषयों का ध्यान करते हैं, कोई भी विषय हो, जहां भोगने की कामना प्रकट हुई, यदि पूर्ण हो गई तो लोभ प्रकट हो जाएगा और भोगने की इच्छा, और यदि पूर्णता में बाधा पड़ी तो क्रोध प्रकट हो जाएगा। क्रोध और लोभ दोनों स्मृति भ्रम में डाल देते हैं। स्मृति भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश है। तो इन कामनाओं से, भोगों के चिंतन से सर्वनाश है। इसलिए उपासक को डरना चाहिए कि हमारा भोगों का चिंतन न होने पावे, भगवान का चिंतन बने। जब भोगों के चिंतन की तरफ मन जाए तो उसे घसीट कर भगवान की तरफ लाओ, बार बार नाम जप करवाओ, भगवान से प्रार्थना करो। जब मन हमारा भोगों का चिंतन करने लगे तो सत्संग सुनने लगे,
किसी से भगवद वार्ता करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, हम उसे भोगों के चिंतन का अवसर न दें। अगर भोगों के चिंतन का अवसर देंगे तो वो संकल्प बना देगा, और संकल्प बन गया तो क्रिया हो जाएगी, क्रिया हो गई तो कर्म बन गया, भोगना पड़ेगा, बंधन बन गया वही। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंसान्, विषयों का ध्यान ही ना होना चाहिए, चिंतन ही ना होना चाहिए, ऐसा अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमें ऐसा अभ्यास करना है हमारा चित्त कहीं और जाए ही ना, तो ये अभ्यासरत रहो। ये अभ्यास की कमी, शरणागति तो हम भगवान के हैं ही, शरणागति की पूर्णता अभ्यास की पूर्णता से होती। जब अभ्यास निरंतर भगवान के भजन का, तो वैसे शरणागति पूर्ण होती चली जाती है। सरबजीत जी हैदराबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक दोहा आता है कि कबीरा अपने को ठगाइए और न ठगिए, कोई आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। महाराज जी, दूसरों को न ठगने की बात तो समझ आती है, बट क्या खुद को ठगाना गृहस्थ धर्म में अनुकूल है? खुद को ठगाने में महाराज जी सुख कैसा? हमको पूर्व जन्म की बातों का तो पता होता नहीं, तो जब हमारे कोई ऐसे कार्य करता है हमारे साथ, तो हमें लगता है वो ठग है, वो ठगाई कर रहा है। वो ठग नहीं, कबीरा खुद को ठगाइए। हमारा अगर ऋण लिया हुआ है तो ही वो पैसा ले जा सकता है या संपत्ति ले सकता है। अगर ऋण नहीं लिया तो कोई ले नहीं सकता है, बात पक्की बात समझ लो। तो ठगाई का मतलब है, अगर कोई हमसे बेईमानी करता है तो वास्तविक वो बेईमानी नहीं करता, हमने पहले कर्जा लिया था उसको निपटा रहे, इसलिए सुख हो। और दूसरे को ठगने से दुख इसलिए कि अब हम नया कर्म कर रहे हैं, हमें ठगाई नहीं करना, अब हम नया कर्म कर रहे हैं। अगर दूसरे के साथ बेईमानी करते हैं, ठगाई करते हैं, उसमें ये सूत्र नहीं चलेगा कि हमारा लिया होगा तो इसलिए हम ठगाई कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं ठगाएंगे। कबीरा खुद को ठगाइए, किसी औरन को मत ठगिए, क्योंकि खुद को ठगाने से सुख होगा और औरन के ठगने से दुख होगा। इसलिए सावधान हो, महापुरुष जन करते रहते। आपको समझ में आई बात जी? ललिता जी राजस्थान से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक सामान्य व्यक्ति बिना गुरु दीक्षा के भगवान के प्रति अटूट विश्वास व निष्ठा के साथ भक्ति को कैसे विकसित कर सकता है बिना गुरु के? देखो, गुरु वरण करो बाहर या ना करो, लेकिन अंदर से गुरु मानना पड़ेगा। किसी संत को अंदर से गुरु मानना पड़ेगा। चाहे शिव बिरंच सम होई और गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे कल्याण होगा, अब हम आपको बता रहे, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, भगवत आराधना के लिए ठाकुर जी घर में विराजमान करो, उनकी आरती पूजा करो, भूखे अतिथि को भोजन पवा दो। अब ये बात जब आपने सुनी और ये बात मानी, तो आपके हृदय में होना चाहिए कि ये हमारे गुरुदेव की वाणी है और हम उसका पालन कर रहे हैं। तो बात माने तो गुरुदेव, कंठी बनाना ही केवल थोड़ा गुरुदेव है। बिना किसी संत का आश्रय लिए मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाऊ। लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं, बिना महापुरुषों का संग किए भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो संग का मतलब, जैसे आपने सत्संग सुना, उसको अपने आचरण में उतारो, उसको अपने जीवन में उतारो। यही गुरु शिष्य का संबंध होता है कि गुरु उपदेश किया, शिष्य जीवन में उतारे। जरूरी थोड़ी कि कंठी बनाना, जरूरी थोड़ी उनके पास बैठकर ये कहना कि हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु। बात मान लो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। पर ये भाव रखना पड़ेगा किसी न किसी संत भगवान में कि ये हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारे गाइड करने वाले हैं। राहुल जी नोएडा से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं कौन हूं इसका पूर्ण ज्ञान आपने दे दिया है और अब मैं उस स्थिति को महसूस करना चाहता हूं। क्या अगर मैं राधा नाम किसी विशेष समय पर विशेष आसनों पर बैठकर और सूक्ष्म आहार के साथ जपता हूं और दूसरी तरफ मैं राधा नाम आम स्थिति में जपता हूं, तो क्या इस स्थिति को मैं प्राप्त हो सकता हूं या इसमें फर्क?
पड़ेगा? देखो, जो पहली बात बताई उसमें तप युक्त भगवान नाम जप है। जैसे विशेषासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठ करके अल्पाहार करके पवित्र भाव से जपना, तो उसमें तप के साथ राधा नाम है, जप है। अब वो विशिष्ट प्रभाव तो देगा ही, मतलब जहां लाखों में काम बनना वहां हजारों में बन जाएगा। वो विशिष्ट क्योंकि तप के साथ है। अब हम ऐसे जो राधा नाम जप कर रहे हैं, वो जहां हजारों में काम बनना चाहिए वहां लाखों में बनेगा, क्योंकि मन संसार में दे रहे हैं, राधा नाम चल रहा है, और उसमें विशिष्ट आसनों पर बैठकर मन के साथ नाम जप करते हुए, तो वो विशेष लाभदायक रहेगा, वो विशेष लाभदायक रहेगा। लेकिन व्यर्थ नहीं जाएगा किसी का भी जपना, मन लगे या न लगे, भाव बने या न बने, यदि आप राधा नाम जप रहे हो तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका मंगल, आपका कल्याण करेगा। पर जैसे ऐसे राधा नाम जपना और अब जा करके यमुना जी में गले तक खड़े होकर राधा नाम जपना, तो अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो तप के साथ जप कर रहा है और आप ऐसे ही कर रहे हैं, तो तप के साथ जो जप है वो कई गुना बढ़कर लाभ देने वाला होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई संयम के साथ, तप के साथ जप करे तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। नारदेव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपको राधा नाम के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता, वैसे ही प्रिया प्रीतम को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सबसे ज्यादा प्रिय उन्हीं के मुख की बात, श्री मुख की बात आपको बता दें। प्यारी जी कहते हैं, मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सोहारे। मेरे तन मन प्राणों से भी प्रिय मेरे प्रीतम है, और प्रीतम को प्यारी जी है। प्रीतम अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सोहारे, तो प्यारी जी को सबसे प्रिय कौन? प्रीतम। और प्रीतम को सबसे प्रिय कौन? प्यारी जी। और प्यारी जी और प्यारे जी को सबसे प्रिय कौन? सहचरी। सहचरियों के जीवन धन प्रिया प्रीतम, सहचरियों के प्राण प्रिया प्रीतम। तो जो जैसे प्यार करता है प्रभु वैसे ही प्यार करते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तो ऐसे ही प्रियाजू लालजू की प्राण है सहचरियाँ। जैसे सहचरियों के प्राण प्रिया प्रीतम, तो प्रिया प्रीतम के प्राण सहचरियाँ। तो ये है कि प्यारी जी को सबसे प्रिय प्रीतम, प्रीतम को सबसे प्रिय प्यारी जी। जयप्रकाश गुप्ता जी, झांसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि पत्नी भक्ति भाली हो और उसका पुण्य पति को मिलता है या नहीं? और पति भक्ति भाव वाला हो तो पत्नी को मिलता है? आपने पाणी ग्रहण किया है। जो पति होता है ऐसे होता है, पति का हाथ नीचे होता है और पत्नी का हाथ ऊपर, उसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं विवाह को। मतलब आज से मैं आपका सारा भार लेता हूं, अर्धांगिनी कही गई है। तो यदि पत्नी जब तक व्रत संयम नियम आदि कर रही है और पति मनमानी आचरण कर रहा है, तो पति की दुर्गति होगी और पत्नी को परम कल्याण होगा। और पत्नी यदि केवल अपने पति में आसक्त है, पति की आज्ञा का पालन करती है, पति की सेवा में रहती है और कोई तप भजन नहीं है और पति उसका भजनानंदी है, तो उसका कल्याण हो जाएगा, पत्नी का कल्याण हो जाएगा पति उपासना मात्र से। पर पति भगवत भजन करने वाला हो, तो पति यदि तीर्थ गया है, पत्नी ने सारी तैयारी कर दी है उनकी, अब वो तीर्थ यात्रा करके आएंगे तो आधा फल पत्नी को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पत्नी यदि